सामाजिक कार्यकर्ता समीर सिन्हा के द्वारा रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वह पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये पूरी तरह से दबाव के तौर पर हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी एक पक्ष में आकर अपना काम कर रही है, किसी भी अवैध खनन मामले में ईडी की नज़र नहीं है। तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों द्वारा अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम ईडी कार्यालय के बाहर धरना देंगे और ईडी के अधिकारियों को इसका जवाब देना ही होगा। ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के यहाँ एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें सीरमटोली स्थित सेना के जमीन में इन लोगों ने आरोपियों को लाभ पहुंचाया और बचाया है, जिसका कि साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विष्णु अग्रवाल को दिए गए जमानत में स्पष्ट माननीय न्यायालय ने उसमें लिखा है कि आरोपियों को अपने लाभ पहुंचाया है। उस जमीन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी हाई कोर्ट में इन लोगों ने नहीं दिखाया। हाई कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन लोगों ने गुमराह किया और आरोपियों को लाभ मिला। इसका साक्ष्य हम लोगों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार को दिया है। और सेना की जमीन जो बिक्री करने वाले संजय घोष और महुआ मित्रा जो कोलकाता निवासी हैं, उनके द्वारा बड़गाई अंचल में व्यापक पैमाने पर 40 से 50 एकड़ प्रतिबंधित सूची की सरकारी भूमि और सीएनटी भूमि की बिक्री की गई है, जिसकी लिखित जानकारी मैंने पिछले एक वर्ष पूर्व 23 मई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय को दिया था। और चूंकि प्रवर्तन निदेशालय संजय घोष महुआ मित्रा के द्वारा सेना की बेची गई जमीन में जांच चल रही थी, संजय घोष का घर भी सील किया गया था। इसी प्रकरण में विष्णु अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी, मगर ईडी के द्वारा सारे मामले के जानकारी होने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि संजय घोष का जो सिंडिकेट यहाँ रांची में चल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका कि साक्ष्य मैंने ईडी को दिया था। उन नेताओं का नाम कलकत्ता के द्वारा लिया गया, पावर में भी दर्ज है, मगर ईडी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। आज जो ईडी के द्वारा जो 4 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक आदमी के द्वारा रिम्स के पीछे जो 10 एकड़ की जमीन बेची गई है, वो भी जमीन संजय घोष और महुआ मित्रा के द्वारा बेची गई है। और यहाँ के लोकल बीजेपी के जो लीडर है, उनका एक सिंडिकेट चलता है, उन लोगों ने अवैध जाली कागजात का सहयोग कर सारे जमीन का बिक्री किया है, मगर ईडी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पूर्व में भी खनन घोटाले में हम लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। पूजा सिंघल प्रकरण में खनन घोटाले की जांच में पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों की संलिप्तता पाई गई थी, मगर ईडी ने खनन घोटाले में कार्रवाई नहीं की। ईडी के द्वारा यहाँ पर एक पक्षीय कार्रवाई एक लोगों को टारगेट करके यहाँ पर किया जाता है। आज इसी कारण से आज हम लोगों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के यहाँ मामला दर्ज कराया है और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों के द्वारा ये जनता के समक्ष हम लोग सारा मामला को रख रहे हैं। और सभी मामले को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक बड़ी जनहित याचिका को दायर करेंगे। और साथ ही जो ईडी के द्वारा जो दलाल पकड़ा गया है, प्रेम प्रकाश जोगेंद्र तिवारी, ये पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पोसा हुआ दलाल था। रघुवर सरकार के समय ही ये दलाल उस समय सक्रिय थे, तो ईडी को वहां भी जांच करना था, तो ईडी वहां भी जांच नहीं की। जोगेंद्र तिवारी जो जेल में बंद हैं, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई कि सुनील तिवारी नाम के व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका संबंध दुबई से था, मगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ करप्शन का पैसा विदेशों में जा रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये हम लोग सारा बात न्यायालय में रखेंगे, न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह करेंगे और जल्द ही सारे इस प्रकरण पर कोतवाली थाना में हम लोग सब पर नेम्ड एफआईआर करने जा रहे हैं, जो इस मामले को दबाया जा रहा। अब ये मामला दबने वाला नहीं है। कार्रवाई हो तो सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। हम लोग ईडी के साथ शुरू से खड़ा है, लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उससे आगे जो सक्षम एजेंसी है, हम लोग उसके माध्यम से गुहार लगा रहे हैं। न्यायपालिका है, उससे गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये जनता का भी मामला है। ये झारखंड में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, क्योंकि झारखंडी जनमानस भी इससे आहत है और उसी आक्रोश को आज हम लोग व्यक्त करने के लिए ये संवाददाता सम्मेलन। न्यूज़ विन के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।